आनंद और उत्सव का खजाना हमारे स्वयं के भीतर है, लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य कि संसार में हमें जो प्रशिक्षण मिलता है वो बाहर और स्वयं से दूर जाने का मिलता है। जितने हम खुद से दूर होते जाते हैं, अपने आप को भूलते जाते हैं, उतने ही दुख में और नरक में गिरते चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि शायद हमारी स्पीड कम है, दूसरे लोग पहुंच गए आनंद तक, हम नहीं पहुंच पा रहे। फिर हम उसी दुख की यात्रा में और तेजी से दौड़ते हैं। यह समझ नहीं आता कि दूसरे भी नहीं पहुंचे। करीब करीब स्थिति ऐसी है जैसे क्षितिज दिखाई पड़ता है कि होगा 3-4 किलोमीटर दूर जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, और हमारे आगे जो लाइन लगी है लोगों की क्षितिज पाने को जो दौड़ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो दूर वाले वो तो पहुंच गए क्षितिज तक, हम पीछे रह गए। हम कमजोर थे, हम सीधे सरल थे, वो लोग चालाक थे, वो आगे निकल गए धोखा देके, वो पहुंच गए क्षितिज तक। उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि उनके 3-4 किलोमीटर दूर जो हैं वो पहुंच गए। कोई कहीं नहीं पहुंचा क्योंकि क्षितिज कहीं है ही नहीं। पहली भूल होती है कि हमारी शायद गति कम है, हम सीधे साधे थे इसलिए नहीं पहुंच पाए, तेजी से दौड़े और तेजी से दौड़े। एक दिशा में दौड़ते दौड़ते जब हम थक जाते हैं, फिर एक दूसरा ख्याल किसी किसी के जीवन में आता है, क्योंकि जीवन छोटा सा है, उतना ख्याल आने का मौका भी सबको नहीं रहता, एक ही दिशा में दौड़ पूरी नहीं हो पाती, तो असफलता का बोध कैसे हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत तेजी से दौड़े, उन्हें भली भांति पता चल जाता है कि आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली, उल्टा जो थोड़ी बहुत शांति थी पहले वो भी गंवा बैठे। अब दूसरा तर्क खड़ा होता है कि हमने गलत दिशा पकड़ ली थी, अब दिशा बदली जाए। पश्चिम की तरफ दौड़ रहे थे, अब पूरब की तरफ दौड़ें, थोड़ा उत्तर ट्राई कर लें, थोड़ा दक्षिण तरफ ट्राई कर लें, क्योंकि वहां भी क्षितिज नजर आ रहा है, वही 3-4 किलोमीटर दूर। तो हमारी दिशा गलत हो गई। जैसे बाहर 4 दिशाएं हैं, ठीक वैसे ही हमारी साइकोलॉजिकल भीतरी दिशाएं भी 4 हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे बड़ी प्रीति कर रही है। प्राचीन युग की बात है, चीन का सम्राट, उसने नया महल बनवाया था बहुत ऊंचा, सागर के किनारे। शाम का समय वो अपनी छत पर घूम रहा था, साथ में उसका बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी था। सम्राट ने कहा, देखते हो मंत्री जी, समुद्र में कितने जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने 2 साल पहले जो व्यापार की नई पॉलिसी बनाई है उसकी वजह से हमारा व्यापार खूब बढ़ रहा है, दूर दूर देशों से सामान आ रहा है जा रहा है, हजारों जहाज आ जा रहे हैं। बड़ा प्रसन्न था सम्राट। उस बूढ़े प्रधानमंत्री ने थोड़ा गौर से देखा, उसने कहा कि महाराज, जहाज 1000 नहीं है, कुल 4 हैं। राजा हंसने लगा, उसने कहा कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, शायद आपकी आंखें कमजोर हो गई, कितने जहाज दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। उस बूढ़े मंत्री ने कहा, जरा गौर से देखिए, मुझे तो बस 4 जहाज नजर आ रहे हैं। एक जहाज है संपत्ति का, दूसरा है शक्ति का, तीसरा है प्रीति का, और चौथा है स्मृति का। बस लोग इनको भर भर के लाने की कोशिश में हैं। सम्राट हैरान हुआ, बात तो सही थी। जैसे बाहर 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक ऐसे ही हमारे मन की भी 4 दिशाएं हैं जिनमें वो भाग दौड़ करता है, अपना जहाज चलाता है। कोई संपत्ति की दौड़ में है, कोई शक्ति की दौड़ में है, कोई प्रीति को पाना है किसी को, और किसी को अपनी स्मृति को भरना है, ज्ञान एकत्रित करना है। ये 4 मुख्य दौड़े हैं।
और जब हम एक दिशा से थक जाते हैं, लगता है कि हमने गलत दिशा चुन ली, फिर हम अपनी दिशा पलट लेते हैं, दूसरा जहाज अपनाते हैं। खूब संपत्ति इकट्ठी कर ली, कोई शांति, आनंद, उत्सव का पता भी ना चला। अब लगता है इस धन का उपयोग कर लो, चलो चुनाव ही लड़ लो, ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, शक्तिशाली हो जाओ। ऊंचे पद पर होगे तब निश्चित रूप से जीवन में आनंद होगा। जिंदगी छोटी है, सफलता बहुत मुश्किल है। जिनको नहीं मिलती उनकी तो नींद कभी टूटती ही नहीं, उनको लगता ही रहता है कि काश ऐसा हो जाता, फिर बहुत मजा करते। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके जीवन में वो दिशा भी पूरी हो जाती है, क्लाइमैक्स पे पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, और तब पता चलता है कि हम तो और कहां के जंजाल में फंस गए, ये तो और मुसीबत हो गई। लगता है गलती हो गई, राजनीति से संन्यास ले लो, तीसरी दिशा पकड़े। कुल 4 ही दिशाएं हैं, हम बारी बारी से उनमें बदलते रहते हैं। लेकिन शांति और आनंद किसी भी दिशा में नहीं मिलता। कितनी ही प्रीति मिल जाए, हजारों लोग तुम्हें प्रेम करने लगे, खूब प्रतिष्ठित हो जाओ, नाम वाले हो जाओ, फिर भी कुछ नहीं होता। भीतर तो तुम ही के तुम हो, जैसे पहले थे वैसे ही। कितनी ही स्मृति इकट्ठी कर लो, बड़े ज्ञानी विद्वान बन जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे भीतर की जो मूढ़ता है, मूढ़ता से मेरा मतलब मूर्छा, बेहोशी, वो ज्यों की त्यों रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुखों में, चिंताओं में, परेशानियों में कोई कमी नहीं होगी। और तब एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है कि अब करें तो क्या करें। जिन देशों में खूब संपन्नता हो गई, अच्छा स्वास्थ्य हो गया, खूब प्रेम संबंध बनाने की सुविधा हो गई, सब प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं, वहां के लोगों के जीवन में 40-45 साल की उम्र होते होते बहुत फ्रस्ट्रेशन और विषाद घेर लेता है। जो कुछ पाना था सब पा लिया, लेकिन वह नहीं मिला जिसे खोज रहे थे। कोई शांति नहीं, कोई चैन नहीं, कोई तृप्ति नहीं, कोई संतोष नहीं। ऐसा विषादग्रस्त व्यक्ति कभी कभी स्वयं के प्रति भी हिंसक हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। बहुत लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक संतुलन उनका खो जाता है, क्योंकि लगता था हम अपनी बुद्धि से जो कर सकते थे सब कर लिया, कुछ काम नहीं आया, सब बेकार गया, ये बुद्धि ही काम की नहीं। कितने लोग मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं और अपने स्वास्थ्य को, शरीर को, बुद्धि को, सबको बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आनंद और संतोष और उत्सव तब भी घटित नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, जब होश में आएंगे तब पाएंगे कि दुख वहीं के वहीं मौजूद है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति जहां के तहां है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। गरीब आदमी के मन में कम से कम एक आशा बनी रहती है कि वो रहा क्षितिज, बस थोड़ी देर में पा ही लूंगा। संपन्न व्यक्ति के जीवन में वो आशा भी टूट जाती है। अब क्या करें? जिन देशों में प्रेम संबंध की स्वतंत्रता मिलती चली गई, हालत ये हो गई कि अब वहां पे विवाह ही समाप्त हो गया। उस दिशा में दौड़ के भी देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं होता। सब दिशाओं में देख लिया, क्षितिज कहीं भी नहीं है। आदमी हार जाता है, टूट जाता है, परास्त हो जाता है। और दुनिया में बताने वाला कोई नहीं कि अभी एक दिशा और बाकी थी, स्वयं की तरफ अंतर यात्रा। इसकी खबर देने वाला मुश्किल से किसी को सौभाग्य से मिलता है।
बाकी चारों दिशाओं में दौड़ाने वाले लोग सब तरफ मौजूद हैं। हमारी परिवार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आसपास की सारी व्यवस्थाएं हमें दौड़ाने के लिए तैयार हैं। भागो, दौड़ो, और तेज और तेज और तेज। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पे सामान रख के जा रहा था, काफी बोझ लादे हुए था, और बीच बीच में आवाज लगाता, कल्लू तेज चलो। कभी कहता पप्पू और तेज चलो। अलग अलग नाम, 5-7 नामों से बुलाता। एक आदमी ने देखा कि गधा एक ही है। उसने पूछा, भाई साहब एक ही गधा है, इसका क्या नाम है? उनका इसका नाम कल्लू है। नसरुद्दीन आवाज लगाई, शाबाश कल्लू, शाबाश पप्पू, मुन्ना बाबू चले चलो। उस आदमी ने कहा, आप भांति भांति के नाम क्यों लेते हैं? नसरुद्दीन ने कहा, गधे को ऐसा न लगे कि मैं अकेला ही वजन ढो रहा हूं। शाबाश कल्लू, शाबाश पप्पू, लगे रहो मुन्ना भाई, और सब भी लगे हुए हैं, तुम भी लगे रहो। हमारे देश में तो प्रथा यह है कि कोई व्यक्ति उदास रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया, घर के लोग सोचते हैं इसकी शादी कर दो, फिर ठीक हो जाएगा। फिर शादी हो जाती है, फिर 2-3 साल हो गए, उसका डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ, तब लोग कहते हैं भाई बच्चा पैदा करो। वो बच्चा पैदा कर लेता है, फिर भी डिप्रेशन दूर नहीं होता। फिर कहते हैं एक बच्चे से क्या होगा, अरे उसके साथ खेलने कूदने वाला कोई नहीं है, घर में उदासी है, सूनापन है, 2-3 बच्चे हो जाएं। 2-3 बच्चे हो जाते हैं, समस्या और विस्तीर्ण हो जाती है, फैल जाती है, 4-5 गुनी हो गई पहले से। सुलझाओ तो कुछ भी ना हुआ। हमारी बाहर की सारी समस्याओं सुलझाने की जो टेंडेंसी है वो इसी प्रकार की है। जिसको हम सुलझाना कह रहे हैं वो और उलझाने वाला है, और मुसीबत में फंस गए। कोई हमें स्मरण दिलाने वाला नहीं कि आत्म स्मरण से भरो, अपने प्रति होश लाओ। तुम्हें जगत में सबका होश है, खुद का भर होश नहीं है। अपने प्रति बेखुदी है। सब तरफ से हमें बार बार बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो प्राप्त करना ही है, कुछ भी हो ये तो हासिल होना ही चाहिए। बस स्वयं की कोई इंपॉर्टेंस हमको कभी नहीं बताई गई, और इसलिए हम उस तरफ कभी देखते ही नहीं। ये भी कोई दिशा हो सकती है, ये विचार ही नहीं आता। इसलिए गुरु का मिलना महासौभाग्य की घटना मानी जाती है। गुरु ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं अपने भीतर परम संतोष प्राप्त कर लिया, और अब जो दूसरों को भी इशारा कर सकता है, अपने भीतर डूबो। ऐसा व्यक्ति विरला ही होता है, और विरले ही लोग उसकी बात सुन और समझ पाते हैं। सुन तो शायद बहुत लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ उनसे कह रही है, लगे रहो मुन्ना भाई, शाबाश कल्लू। उसको लग रहा है सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ूं, भागूं। इस पागल खाने में एक सदगुरु की आवाज कहां सुनाई देगी? और हमारा मन भी बड़ा डेमोक्रेटिक हो गया है। बहुमत में जो हो रहा है हम सोचते हैं वही ठीक होगा, जब इतने लोग कर रहे हैं यही ठीक होगा। एक आदमी की कौन सुने, क्या पता वो गलत हो, क्योंकि उसकी सपोर्ट में और कोई भी नहीं है। उसके समर्थन में उसका अपना जीवन है। बस कोई निकट से उसके जीवन को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये जो कह रहा है सच यही है। इसने वास्तविक संपदा को पा लिया। और जो हमें दौड़ा रहे थे, हमको सिखा रहे थे बाहर की यात्रा, ना उन्हें खुद कुछ मिला है, ना कभी और किसी को मिला है। और याद रखना, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। आज तक बाहर के जगत में कभी किसी को कोई संतोष नहीं मिला।
और दूसरी बात का भी कोई अपवाद नहीं है, जो भी भीतर गया उसने परमानंद पा लिया, इसका भी कोई अपवाद नहीं है। हाँ, मुश्किल कहाँ होती है? वो जो बाहर जाने की हमारी आदत, लत, एडिक्शन, हमारी हैबिट पड़ गई है, उस हैबिट को छोड़ना कठिन है। कठिनाई समझना, ध्यान और आत्मस्मरण कठिन नहीं है, लेकिन हम बाहर जाने के इतने आदी हो गए, इतने अभ्यस्त हो गए कि आज हम चाहें भी अचानक छोड़ना तो पुरानी टेंडेंसी, आप इतनी फास्ट स्पीड से अपनी कार चला रहे थे, अभी आप अचानक एक्सीलेटर से पैर उठा भी लो तो भी कार काफी दूर तक चली जाएगी, पुराना मोमेंटम। तो कुछ ऐसी हमारी स्थिति है। इसलिए साधना में एक और अनिवार्य तत्व है, वो है धीरज, प्रतीक्षा, पेशेंस। ऐसा नहीं सोचना कि आज हमारे कुछ ध्यान करने से आज ही कुछ हो जाने वाला है, जादू चमत्कार। कई लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं, कितने दिन हो गए, अभी तक बहुत गहराई नहीं मिल पा रही है, क्या ध्यान कठिन है? नहीं, ध्यान कठिन नहीं है, ध्यान तो बिल्कुल सरल है। कठिनाई कहां है समझ लेना, कठिनाई हमारी आदत की है, बहिर्मुखता की आदत। इस जन्म की तो हमको पता है बचपन से, सिर्फ इतनी ही नहीं है आदत, और पिछले जन्मों की कहानी भी मौजूद है, जन्मों जन्मों की आदत। आज हम अचानक रुकना चाहें तो भी हम देखते हैं कि नहीं रुक पा रहे। लेकिन याद रखना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो आज से ही सही धीरज रखें, आज ही परिणाम नहीं आ जाएंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे तो कभी ना कभी तो आएंगे। एक प्रतीक्षा का भाव हो तो साधना और धीरज, इन दोनों का जोड़, जल्दबाजी ना हो। ये मान के ही चलें कि जल्दी होने वाला नहीं, क्योंकि वो जो आदत है वो छूटते छूटते ही छूटेगी। बीच बीच में हम ब्रेक लगाएंगे, शायद कुछ सेकंड को हम रुक जाएं, अपने होने का एहसास हो जाए, लेकिन वो पुरानी आदत फिर अपना जोर लगाएगी। ये स्वाभाविक है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा ही होगा। चलो हम बार बार ब्रेक लगाते हैं, कुछ सेकंड को ही सही एक गैप पड़ जाए। और दो तीन चीजें विशेष रूप से सहयोगी हैं। अगर हम कुछ पल के लिए अपनी आंख की पुतली की गति रोक लें, कुछ सेकंड के लिए, कोई ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं, तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं, जहां देख रहे हैं एक 4-5 सेकंड चुपचाप देखते रहें। और आप पाएंगे भीतर विचारों का तांता टूट गया। वो जो कतार चली आ रही थी, अचानक उसमें ब्रेक लगा। ठीक इसी प्रकार अपने शरीर की गति, आज सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, थोड़ी देर तक चलते थे, फिर जब अचानक मैं कहता है स्टॉप, तो सब लोग रुक जाते, दोनों पैरों पर बराबर का वजन रख लेते, स्थिर सीधे खड़े हुए, आंख बंद, और कुछ सेकंड के लिए सांस भी रोक लेते। अनायास शरीर का रुक जाना, सांस का ठहर जाना, और हम पाएंगे कुछ सेकंड के लिए भीतर एक स्थिरता आ गई, विचार थम गए, भागदौड़ बंद हो गई। तो बीच बीच में कभी भी यह प्रयोग करते रहें। अचानक रुक गए, अगर अवसर है शरीर के रुकने का, शरीर रुक जाए। अगर ऐसा अवसर नहीं है, लोग समझेंगे पागल हो, भीड़ भाड़ में हो, बाजार में हो, सांस रोक लेना, चलते चलते एक 3-4 सेकंड के लिए सांस रोक लेना, और आप पाओगे भीतर विचारों का कोलाहल भी थम गया। अचानक ओंकारनाद सुनाई पड़ने लगा,
और शांति की एक किरण उतरी। धीरे 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 दिन में 100-200 बार अगर ऐसा हो जाए तो एक नई चीज की शुरुआत हुई। क्रमशः अंतराल बढ़ता जाएगा। अगर दिन भर में 100 बार भी आत्मस्मरण की एक झलक मिल गई तो आप समझना जिंदगी में एक नई शुरुआत हो गई, महासौभाग्य की शुरुआत हो गई। ये सेकंड जल्दी ही मिनट में बदल जाएंगे। किरण आई थी, सूरज भी आएगा। खूब आशावादी दृष्टिकोण रखना। एक भरोसा, एक आत्म श्रद्धा कि आज तक इस पृथ्वी पे जो किसी भी मनुष्य को हुआ है वह मुझे भी संभव है, मुझे भी होगा। बुद्ध को 6 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे, हमको 12 जन्म में भी हो जाए तो जल्दी ही है। हम तो उतनी तीव्रता से, त्वरा से, संपूर्णता से कर भी नहीं रहे। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया था एक ही काम के लिए, तब 12 साल लगे, और वो भी महावीर जैसे वीर को। खूब खूब धीरज रखना। हमने सही दिशा पकड़ ली अंतरयात्रा की, यह महत्वपूर्ण है। हम कितनी दूर तक पहुंच पाए यह बात महत्व की नहीं है। एक कदम भी उठा लिया तो बहुत है। समझ में आ गया कि सही दिशा क्या है, बहुत है। सबसे बड़ी समझदारी यही है कि समझ में आ गया कि असली बात कहां है, वो अपने भीतर है।